हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे घर पे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नए लोगों से मिलना अभी भी बंद रखिएगा। अगर मार्केट आप लोग जाते हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए, मास्क पहन लीजिए, जिससे आपको कोई इफ़ेक्ट ना कर पाए। और सावधानी सबसे बड़ी इलाज है अभी फ़िलहाल कोविड-19 का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक में है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारा पार्ट आ चुका है और उसको आप पार्ट 1 से देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नए लोग जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट को, तो आप पार्ट 1 से पढ़ाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। तो कोशिश कीजिए पार्ट 1 से पढ़ाई करने का। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके ये बताया कि सर मैंने थ्योरी भी लिख लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थ्योरी लिख रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो हमेशा आपके पास रहेगा और थ्योरी आपके कॉपी में है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो वो भी अगर कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि आप थ्योरी लिख रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आप अच्छे से थ्योरी लिख सकें। कैमरा का जो सेटिंग है, वीडियो सेटिंग जो है वो 480p पे रखिएगा ताकि क्लियर आपको दिखाई दे सके, और पॉज करके आप अपना थ्योरी भी लिख लीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि है शेड्यूल योर ब्रेक टाइम। Taking regular breaks while working is an effective way to stay productive all day, but its effectiveness is subject to management risk, especially when you start taking too many breaks. It's obvious that you can't power through a big project or task in one go. You need a break. What's even better is having a well scheduled break time. Take a walk, so some quick stretch, or plug in earphone and listen to your favorite music. Do whatever help you to relax and get back to work with energy later, but don't take more than 10 minutes. मतलब क्या हुआ आपका कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो 1 घंटा तक अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर रेगुलर 2-3 घंटे आप सिस्टम के ऊपर बैठ जाते हैं तो आपके आँख में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपको, अगर आपका 1 घंटा हो गया है तो थोड़ा सा उठिए, आँख में पानी मार लीजिए, थोड़ा सा उठिए, थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा दूसरे लोगों से बात कर लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, और उस तरीके से आप अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। तो जब आप जिस तरह अनुसार आप रेगुलर जब काम कीजिएगा तो आपके अंदर जो है थकान बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर एक ही चीज़ आप लगातार करते जा रहे हैं और कई घंटों से कर रहे हैं तो आपके शरीर को वो वीक करते जाता है, कमज़ोर करते जाता है। तो उससे बेहतर चीज़ क्या होता है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद क्या होता है कि आप दोबारा जब करने के लिए बैठते हैं कोई काम या पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फुल एनर्जी के साथ आप बैठते हैं। तो आपको वही काम करना है, ब्रेक को शेड्यूल करना है कि हर एक 2 घंटे के बाद 10 मिनट का हमको ब्रेक लेना है, हर एक 3 घंटे के बाद ब्रेक लेना है। आपको अपने अनुसार देखना है, पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर 8 घंटे का आपका शिफ्ट है या 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि 16 बार आप ब्रेक ले लें, यानी कि आधे घंटे में ब्रेक लिए फिर आधे घंटे में ब्रेक लिए, तो इस अनुसार आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। 8 घंटे में अगर आप ब्रेक लेते हैं 10-10 मिनट का 16 बार, तो आप सोचिए कितना देर आप ब्रेक ले रहे हैं। आप तो 2-2.5 घंटा ऐसे ही ब्रेक ले रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ है किसी कंपनी के लिए या फिर आपके लिए भी। तो आपको क्या सिर्फ ध्यान देना है कि ब्रेक टाइम जो है 10 मिनट ही रखना है, 20-20 मिनट नहीं करना है। 20 मिनट के अनुसार कितना हो गया, 8 घंटे का 1 घंटा 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब हो गया आपका कि करीब 2.5 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट। तो इतना टाइम अगर आप बर्बाद कर दे रहे हैं तो फिर तो उतना टास्क का बच गया ना। आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कि हमारा जो गैपिंग पीरियड है, जो ब्रेकिंग पीरियड है, वो 10 मिनट का हो, उससे ज़्यादा का ना हो, और एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद हो। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब कि 2 घंटे के बाद हो, 3 घंटे के बाद हो, 1.5 घंटे के बाद हो, पर ये आधे घंटे के बाद नहीं। आपको अगर पूरे फोर्स के साथ करना है तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। उसी अनुसार स्टूडेंट के साथ भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले के कीजिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप लगातार बुक में देख रहे हैं, लगातार कुछ काम कर रहे हैं, लगातार किताब
पढ़े जा रहे हैं, लगातार सिस्टम देखे जा रहे हैं, तो आपके आँख में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो वो काफ़ी समय तक आपको साथ नहीं देगा और फिर प्रॉब्लम होने लगेगा आँख में। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद अपना काम करना है। तो ये आपका हो गया शेड्यूल योर ब्रेक टाइम। नेक्स्ट है आपका फाइंड योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर, मतलब सबसे ज़्यादा वैसा आवर जिसमें आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 10 बजे हम गए और 10:30 में ब्रेक ले लिए, ऐसा नहीं। आपको ध्यान भी देना है कि साथ में कौन सा हमारा वर्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि करना ही है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट हैक is to match your highest priority work to your highest productivity hour. The basic idea here is to check in with yourself frequently to track when, where and how you are the most productive. Research clearly shows that our day is driven by cycles that affect how alert and motivated we are. For example, you might be at your highest brain capacity with your best focus and attention before lunch hour and so down significantly in the evening. So if you have project that involves critical decisions and complex thought, the best case scenario is to manage in your golden hour. मतलब क्या करना है आपको कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि प्रोडक्टिव आवर कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ाई का समय, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रिसीव करने का समय या प्रोडक्ट बनाने का समय कौन सा है। तो आपका ऐसा आवर जो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे मान लीजिए दिन में आप जब पढ़ाई करते हैं, 10 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं शाम के 4 बजे तक, तो कोई ना कोई आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपके पास आएंगे, परेशान भी कर सकते हैं, आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वैसा आवर आपको चूज करना है जो कि बेहतर वे में आप काम कर सकते हैं। बेहतर वे में क्या, मान लीजिए रात के 7 बजे से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो 7 बजे से 11 बजे तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा टाइम होता है जो कि घर वाले ही पास में रहते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। बहुत कम रेयर केस में ही उस समय में कोई आते हैं। तो आपको क्या करना है, वो ऐसा समय चूज करना है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो और सबसे ज़्यादा उस टाइम में आप बुक को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। उसी अनुसार बिजनेस मामले में सबसे ज़्यादा उस समय को बोला जाता है प्रोडक्टिव, जो समय में कस्टमर्स या जो समय में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि अगर किसी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा जिस समय में आता है तो वो प्रोडक्टिव आवर आपका हो गया। आप जिस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं किसी कंपनी में तो वो आपका प्रोडक्टिव आवर हो गया। अब बहुत सारा कस्टमर आया हुआ तो आप ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि भाई आप रुक जाइए, हम बाद में आएंगे, हम बाद में करेंगे, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको ध्यान देना होता है कि वो टाइम हम अपने लिए खाली रखें और वो टाइम में किसी भी तरीके का दूसरा काम ना करें, वही काम करें। तो ये जो है आज का दोनों टॉपिक था। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत होता है, किसी तरीके का दिक्कत होता है या समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।